हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अंडर इनकम टैक्स, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक लास्ट हेड है अंडर इनकम टैक्स। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे एक बेसिक आइडिया अबाउट दी सेक्शन 56। ठीक है, सेक्शन 56 डील करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये वो इनकम इंक्लूड करता है जो किसी और अदर इनकम में टैक्सेबल नहीं हुई और किसी प्रकार से एग्जेम्प्ट नहीं हुई। वो इनकम जो ना एग्जेम्प्ट है और ना ही किसी अदर हेड में है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट हो जाती है इस पर सेक्शन 56। तो चलिए एक आउटलाइन लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली इनकम है जो कि है डिविडेंड्स। अगर डिविडेंड हमें मिलते हैं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाते हैं, एक्सेप्ट एक्सक्लूड कर दिया गया है डिविडेंड इनकम जो कि अंडर सेक्शन 115 ओव है। ठीक है, सेकेंड कौन सी विनिंग है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी, वो है विनिंग्स। किससे विनिंग्स हो रही हैं? विनिंग हो रही है आपकी लॉटरी से, विनिंग हो रही है, आपने पजल में कोई कॉम्पिटिशन्स रखा है उसमें विनिंग हो रही है, हॉर्स रेस में विनिंग हो रही है, कार्ड गेम्स में विनिंग हो रही है, गैम्बलिंग में हो रही है, किसी भी फॉर्म में कोई आप बेटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जो ये विनिंग्स है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी को सबलेट कर रहा है, यानी एक पहले ओनर था। ठीक है, ये ओनर है, इसने एक एक्स पर्सन को लेट आउट किया, इसने रेंटिंग पे दिया और इसने किसी और को लेट आउट किया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? सब लेटिंग हो रही है ना। तो सब लेटिंग जो है वो टैक्सेबल हो जाती है अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ठीक है, फोर्थ इनकम जो हम डिस्कस करेंगे वो है कैजुअल इनकम। जो भी कैजुअल इनकम्स होंगी, या मतलब जो एक होती है आपकी रिकरिंग नेचर की इनकम और एक नॉन रिकरिंग। रिकरिंग नेचर की वो इनकम होती है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हो या किसी चीज़ में लगातार आपको इनकम हो रही है हर साल, लेकिन नॉन रिकरिंग इनकम में वो बहुत ही सडन होती है। ठीक है, तो वो कैजुअल इनकम आती है, एक तरीके से इसे हम नॉन रिकरिंग इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग इनकम, तो ये भी टैक्सेबल होगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। देखिए ये लिस्ट है, मैं स्ट्रेट अवे आपको बोल सकती हूँ कि आप बुक से रीड कर लो, बट एक बार अगर मैं आपको रीड आउट कर दूंगी और कन्वे कर दूंगी और थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लूँगी तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और ये आप अगर रिवीजन भी इस वीडियो से कई बार कर लेंगे तो आपको रिकॉल होगा एग्जाम में। ठीक है, फिफ्थ जो है फैमिली पेंशन। ठीक है, जो फैमिली का पेंशन है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, अगर पर्टिकुलर टॉपिक को हम सेपरेट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फैमिली पेंशन भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। सिक्स्थ इनकम है आपकी डायरेक्टर को जो सिटिंग फी मिलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर सिटिंग फी, दैट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, हमने कोई लोन लिया है और लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है हमने, तो वो इनकम हुई। जो मिल रहा है ऑब्वियसली दे रहे तो एक्सपेंस है, लेकिन हमने किसी को लोन दिया और हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट और लोन क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। ठीक है, अनडिस्क्लोज्ड। ठीक है, कुछ सोर्सेस आप स्टार्टिंग के लेक्चर्स को याद करेंगे तो उसमें अनडिस्क्लोज सोर्सेस डिस्कस किए हैं बहुत ही डिटेल में। तो अनडिस्क्लोज सोर्सेस से जो इनकम हो रही है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रेम्यूनरेशन मिलती है, तो उनको सैलरी नहीं मिलती, ये रेम्यूनरेशन है, इनकी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। 10 पॉइंट। ठीक है, अगर एग्जामिनर फी मिल रही है, एग्जामिनेशन की फी मिल रही है किससे? नॉन एम्प्लॉयर से, फ्रॉम नॉन एम्प्लॉयर। कई बार क्या है, कई लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, ठीक है, एग्जामिनेशन के प्रोसेस के लिए, तो उनको कुछ फ़ी देते हैं, तो जिस पर्सन को वो फ़ी मिल रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट 11th पॉइंट। ठीक है, URPF अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपने जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डाला है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डाला है किसमें? अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है
ये इंटरेस्ट का पोर्शन जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कोई लैंड है, ठीक है, और वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, और खाली लैंड को, उस पीस ऑफ लैंड को रेंटिंग पे दे दिया है, तो वो रेंट इनकम आपकी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो रेंट फ्रॉम vacant piece of land, piece of plot of land, ठीक है, दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नेक्स्ट 13 पॉइंट आपकी एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में होती तो एग्जेम्प्ट होती, ठीक है, अगर लैंड आउटसाइड इंडिया है तो इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगी। अगर इंडिया के बाहर है लैंड और उससे एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। 14 आपका इनकम टैक्स रिफंड पे, भाई इनकम टैक्स का रिफंड बनता है ना, उस पर कई बार डिले रिफंड्स आते हैं डिपार्टमेंट पे, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल। इंटरेस्ट टैक्सेबल है अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। नेक्स्ट 15th पॉइंट, ठीक है, डायरेक्टर्स को जब गारंटी कमीशन मिलती है, डायरेक्टर्स को जब गारंटीड कमीशन मिलती है वो भी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। नेक्स्ट 16 पॉइंट, डायरेक्टर्स को जब कमीशन मिलती है, ठीक है, किस वजह से, अंडरराइटिंग शेयर्स के लिए, ठीक है, अंडरराइटिंग शेयर्स के लिए जब डायरेक्टर्स को कमीशन मिलती है वो भी टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। नेक्स्ट 17 पॉइंट, अगर कोई डायरेक्टर, ठीक है, ये तीनों पॉइंट डायरेक्टर की है, एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी का, ठीक है, और उसे ग्रेच्युटी रिसीव्ड हो रही है, देखो अगर एम्प्लॉय होता तब तो वो उसको इनकम अंडर हेड सैलरी हो जाता, ठीक है, अगर एम्प्लॉय नहीं है और ग्रेच्युटी रिसीव्ड हो रही है उसे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18, हमें हमारी जो कंपलसरी एक्विजिशन होती थी, आप याद करें कैपिटल गेन के चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसमें कंपनसेशन और एनहेंस्ड कंपनसेशन मिलता था गवर्नमेंट से, ठीक है। अब इस कंपनसेशन पे कई बार हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होता था, जब कंपनसेशन मिलता था वो तो हम कैपिटल गेन में टैक्सेबल करते थे, बट अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है कंपनसेशन पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है एनहेंस्ड कंपनसेशन पे, तो वो इंटरेस्ट का पोर्शन जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 19 पॉइंट, गिफ्ट मिल रही है, ठीक है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है, विदाउट कंस्ट्रेशन मिल रही है या कोई इनएडिक्वेट कंस्ट्रेशन मिल रही है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मिल रहा है, किसी प्रकार का गिफ्ट मिल रहा है, वो भी टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। डिटेल हम सेपरेट लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 20 पॉइंट्स, आपने ये रिकॉल किया होगा, मैंने आपको ऑलरेडी ये कवर करा है कि कैपिटल गेन में कई बार आप कैपिटल एसेट को किसी को देते हैं तो कोई एडवांस डिपॉजिट आपके पास रखता है, फिर वो किसी वजह से आपकी सेल नहीं हो पाती, तो आप वो एडवांस डिपॉजिट उसको फॉरफीट कर लेते हो, अपने पास रोक लेते हो, जब्त कर लेते हो, और फिर एक थर्ड पार्टी को सेल कर देते हो, ठीक है, तो वो जो फॉरफीट अमाउंट की वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एडवांस फॉरफीटेड ऑन फेल्ड नेगोशिएशन, कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाई, ठीक है, ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पे फेल्ड नेगोशिएशन पे आपने कोई एडवांस डिपॉजिट को फॉरफीट कर लिया, वो टैक्सेबल हो जाएगा एडवांस अमाउंट एज एन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट, द 21st पॉइंट, नो आई विल डील 2 मोर पॉइंट्स, ठीक है। 21st पॉइंट क्या है, प्रीमियम अगर आपको मिल रहा है कब, ऑन इशू ऑफ शेयर से, और वो शेयर किसका था, क्लोजली हेल्ड कंपनी का था, क्लोजली हेल्ड कंपनी का था, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्लोजली हेल्ड कंपनी शेयर इशू करती है और उस पर प्रीमियम दे रही है, तो वो प्रीमियम अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के, ठीक है। लास्ट पॉइंट 22nd पॉइंट है, ठीक है, कंपनसेशन, ठीक है, कोई भी कंपनसेशन बोलो या किसी भी प्रकार की पेमेंट दो या रिसीव हो रही है किसी भी पर्सन से, ठीक है, लेकिन उसका रीज़न क्या था कि उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट हो रही है, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स और कंडीशंस की वजह से उसे कुछ मिल रहा है,
ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट कुछ था एम्प्लॉयमेंट में तो उस वजह से मिल रहा है, मीन्स एनीथिंग वॉट एवर द नेम एज पर द एग्रीमेंट, लेकिन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, और उसको मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। सो दीज आर द 22 आइटम्स विच आर टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज पर सेक्शन 56, ठीक है। मैं आपको ब्रीफ और एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी कि कुछ ऐसी इनकम है, ठीक है, कुछ ऐसी इनकम है जो केवल अगर पीजीपीपी में चार्जेबल नहीं हुई तो ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या वो पीजीपीपी में है, यानी प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में तो टैक्सेबल नहीं हुई। अगर हो गई तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं हुई तो हम चेक करेंगे क्या कि ये अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी, ठीक है। अगर पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं होती है तो कौन कौन सी इनकम है देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड की रिकवरी, ठीक है, प्लस आपकी कोई वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन है, किसके द्वारा, फ्रॉम एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। ये अगर पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ तभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी, ठीक है। इन सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट, ठीक है, अगर पीजीपीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ तभी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। थर्ड, आपकी मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर पे कोई इनकम हो रही है, ठीक है, आपने उसे लेट आउट किया है, ठीक है। बिल्डिंग के साथ अगर नहीं होता कंपोजिट, रिकॉल करिए कंपोजिट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो इनकम को कि कितनी बिल्डिंग से रिलेटेड है और कितना आपने उसके साथ सामान दिया उससे रिलेटेड है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से जो सम रिसीव्ड हो रहा है इस, ठीक है, जो अमाउंट रिसीव हो रहा है प्लस इसका बोनस, ये दोनों अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। सिक्स पॉइंट, आपने कोई बैंक डिपॉजिट रखे हैं, ठीक है, या किसी कंपनीज के साथ डिपॉजिट्स रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पीजीबीपी में अगर टैक्सेबल नहीं हुआ है तो वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एंड द लास्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी इनकम भी पहले चेक करेंगे कि क्या वो जो है पीजीबीपी इनकम है या नहीं। अगर पीजीबीपी इनकम नहीं है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा एज पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो दीज आर दी बेसिक लिस्ट। देखिए मैं आपको स्ट्रेट अवे बोल सकती थी गो एंड रीड इट, बट मैंने इसको जब लीड आउट कराया ना, इसको 2-3 बार सुन लो, आपको फिर रीड भी नहीं कहीं से करना पड़ेगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आपको रीड रिकॉल हो जाएगा कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होंगे, ठीक है। रेस्ट जिसमें एक्सप्लेनेशन की नीड है उनको हम सेपरेट लेक्चर्स में डिटेल में कवर करेंगे। सो आई होप विद दिस वी क्लियर्ड ऑल द बेसिक हेड्स ऑफ ऑल द टॉपिक ऑफ section 56. Take care. See you in the next lecture.